रूसी सेना और वैगनर ग्रुप आमने सामने आ चुके हैं। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है, एक दूसरे के ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं। ये शायद ही कल्पना साल भर पहले किसी ने की होगी कि वैगनर लड़ाके और रूसी सेना एक दूसरे पर गोलियां चलाएंगे, लेकिन अब तस्वीरें सामने हैं, खबर सामने है। हैरान कर रही हैं ये तस्वीरें और बड़ी चुनौती भी है ये तस्वीरें रूसी सेना के लिए। एक और अहम खबर इस बीच आ रही है। रूसी और वैगनर लड़ाकों के बीच फायरिंग हुई है। वोरोने इलाके में आमने सामने की लड़ाई जारी है। तो अब रूस की सेना और वैगनर लड़ाके दोनों ही आमने सामने हैं और एक दूसरे पर फायरिंग की जा रही है। और एक और बड़ी खबर आ रही है, रोस्तोव में रशियन फोर्स भी एक्टिव हो गई है। वैगनर से मुकाबले की तैयारी, एक तरफ बातचीत की कोशिश और दूसरी तरफ मुकाबले की तैयारी चल रही है। सड़कों पर दिख रही है रशियन फोर्स, बाकायदा टैंकों को, शूटर्स को तैनात कर दिया गया है। हेलो डॉक्टर, तन्वी हर्बल्स ऐप या वेबसाइट से आज ही फ्री चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट लें। तन्वी डॉक्टर से फोन या व्हाट्सएप पर बात करें और रहें फिट एंड फाइन। आपका हर्बल स्पेशलिस्ट तन्वी हर्बल क्लिनिक। सेना को उतारा गया कि अगर वो शहरों में दाखिल होने की कोशिश करते हैं तो फिर उनको जवाब दिया जा सके। और एक और बड़ी खबर, रोस्तोव में मोर्चे पर वैगनर फोर्स पूरी तरह से दिख रही है। लोकल मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पर वैगनर का कब्जा है, ऐसा बताया जा रहा है। पूरे इलाके को वैगनर फोर्स ने घेर रखा है। रूसी सेना के खिलाफ बड़ी बगावत की तैयारी की जा रही है। और कमर आगा साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि आप अंतर्राष्ट्रीय मंच को बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। ये जो आरोप लगा रहे हैं प्रिगोजिन की मेरे साथ विश्वासघात किया है, तो ऐसा ही आरोप एफएसबी भी लगा रही है कि प्रिगोजिन ने रूस के साथ, पुतिन के साथ विश्वासघात किया है। तो दोनों ओर से अगर ये क्रेडिट लेने की लड़ाई है तो आप क्या समझते हैं ये आग कहाँ तक जाएगी? भाई ये आग बड़ी मुश्किल है बुझना। उसकी वजह यह है कि एक मुल्क में दो सेनाएं हो ही नहीं सकती। ये शुरू से गलत स्ट्रेटजी थी। दो कमांड सेंटर अलग अलग बने हुए हैं। एक कुछ का आर्मी जो रेगुलर आर्मी है वो चाहती, वो इसी कारणवश वो हेजिटेंट थी, इनको सप्लाई तक ठीक से नहीं देती थी। वैगनर ग्रुप सडनली इतना पावरफुल हो गया जिसकी कोई इंतहा नहीं, क्योंकि उनके प्रेसिडेंट से डायरेक्ट कंटैक्ट थे और डायरेक्ट उनके ऊपर डिपेंडेंट थे। दूसरी बात यह है कि ये जो लड़ाका वैगनर ग्रुप कहते हैं ये बहुत डिसिप्लिन फोर्स नहीं होती। मर्सिनरीज का एक अलग कैरेक्टर होता है, एक अलग चीज़ें हैं। बिल्कुल उनको यूज़ किया गया। अब उनको बाद में जब यूज़ कर लिया तो आर्मी उनको क्रेडिट नहीं दे रही थी, उनको हटाया गया। वहाँ से यूज़ एंड थ्रो वाली जब पॉलिटिक्स आई तो उससे नाराज़गी बढ़ती चली गई। ये कभी भी ये बहुत गलत टैक्टिक्स थी जो इन्हीं ने अप्लाई थी। और ये पॉसिबल नहीं है कि दो कमांड सेंटर हों और एक से आप लड़ रहे हैं, एक जगह पे है, दूसरा है। जो रेगुलर आर्मी थी उसको ये बर्दाश्त नहीं था। सर, अगर आप अपने साथियों को नजरअंदाज करेंगे और उनकी नहीं सुनेंगे तो फिर नतीजा यही होगा जो आज पुतिन के सामने चुनौती बन करके खड़ा है। देखिए, अब आइए देखते हैं कि जिस रोस्तोव शहर में वैगनर फोर्स ने बगावत की है उसकी अहमियत आखिर इतनी क्यों है। इसके बारे में हालांकि हमने पहले भी आपको समझाया है कि रोस्तोव गेम चेंजर शहर इसलिए है क्योंकि रूस में यूक्रेन की सीमा के पास सबसे पहले ये शहर है, इसलिए इसकी महत्ता बढ़ती है। रोस्तोव से 100 से 200 किलोमीटर की दूरी पर यूक्रेनी सैनिक मौजूद है और रोस्तोव में रूस का बड़ा रीजनल सैन्य हेडक्वार्टर है। सबसे बड़ी जानकारी यही है। रोस्तोव में रूसी सेना के करीब 50,000 सैनिक हैं। रोस्तोव से ही यूक्रेन में डोनबास जाने का रास्ता है और रोस्तोव से ही क्रीमिया जाने का भी रास्ता है। इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है रोस्तोव, जिसे गेम चेंजर सिटी कहें तो गलत नहीं होगा। जी बिल्कुल। और आइए अब आपको कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव जानकारी देते हैं जिससे आप रोस्तोव की अहमियत को समझ पाएंगे और जान पाएंगे कि प्रिगोजिन आखिर क्यों रोस्तोव शहर को निशाना बनाना चाहते हैं। यह आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, रोस्तोव कमजोर होने से डोनबास क्रीमिया पर इसका सीधा असर दिखेगा, जो कि पुतिन कभी नहीं चाहेंगे। डोनबास क्रीमिया पर रूस की पकड़ कमजोर होगी। दीदी, बिल्कुल यही वो रोस्तोव शहर है जहां पर टैंक्स देखने को मिले और डोनबास क्रीमिया की सप्लाई लाइन भी थम सकती है, टूट सकती है और जिसकी वजह से ये प्रभाव रूस पर भी पड़ेगा, यूक्रेन पर भी पड़ेगा। और साथ ही रोस्तोव से ही डोनबास के लिए वाटर पाइपलाइन जाती है, उसको भी क्षतिग्रस्त किया जा सकता है। यूक्रेन में रूसी सैनिकों को 2/3 रसद रोस्तोव से ही जाता है। और इस जंग के लिए रोस्तोव ही रूसी सेना का असली मुख्यालय है। अगर यहां पर बगावत हो रही है तो फिर आप समझ सकते हैं रूस के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। युद्ध की कमान संभालने के बाद पुतिन रोस्तोव के ही वॉर रूम में पहुंचे थे, जब आपने तस्वीरें देखी थी।